ये बात भी साफ है कि उज़्बेकिस्तान के नागरिक को भारत में भी मदद मिलनी ही वाली थी ताकि वो इस हमले को अंजाम दे सके। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पर हमला कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे की अगर हम बात करें तो वो बहुत मजबूत है। ऐसे हमले किसी पब्लिक रैली में हो सकते हैं, लेकिन ऐसी रैलियों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 5 घेरे होते हैं, और वो कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। पहला घेरा SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का ही होता है। इसमें SPG बॉडीगार्ड्स होते हैं। इनकी पहचान होती है कि ये सूट पहने हुए होते हैं, PM मोदी के बिल्कुल करीब होते हैं। इनके पास आमतौर पर बेल्जियम की बनी P90 सब मशीन गन होती है। इसका रेट ऑफ फायर जो है वो 1100 राउंड्स पर मिनट का होता है, और इसकी इफेक्टिव रेंज होती है 200 मीटर। फिर दूसरे घेरे पर आ जाइए, वो भी SPG कमांडोज का ही होता है। इसमें SPG के कमांडोज होते हैं। इनकी पहचान होती है काली और खाकी यूनिफॉर्म। इनके पास मुख्य रूप से बेल्जियम की ही बनी FN 2000 असॉल्ट राइफल होती है। इसका रेट ऑफ फायर 900 राउंड्स पर मिनट होता है, रेंज 500 मीटर है। कभी कभी इनके पास स्कार L राइफल भी होती है। इसका रेट ऑफ फायर 650 राउंड्स पर मिनट है, और इसकी रेंज 500 मीटर की होती है। इसके बाद तीसरा घेरा आता है NSG कमांडोज का। इनकी पहचान ऊपर से नीचे तक काली यूनिफॉर्म, इसकी वजह से इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। इनके पास मुख्य तौर पर जर्मनी की बनी हुई MP5 के सब मशीन गन होती है, और इसका रेट ऑफ फायर 900 राउंड्स पर मिनट का होता है, और रेंज 100 मीटर होती है। इसके बाद सुरक्षा का चौथा घेरा पैरामिलिट्री फोर्सेस का, और 5वां घेरा राज्य पुलिस का होता है। जिस राज्य में PM होते हैं वहां की पुलिस। 5वां घेरा होता है राज्य की पुलिस का, और इनकी जिम्मेदारी रूट्स को क्लियर रखने की होती है। तो ऐसी सुरक्षा के बीच भारतीय प्रधानमंत्री पर हमला नामुमकिन है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आईसिस जैसा आतंकवादी संगठन भारतीय प्रधानमंत्री को निशाना क्यों बनाना चाहता है। इससे पहले भी आईसिस के खुरासान प्रोविंस के 50 पन्नों का एक दस्तावेज जो जारी हुआ था, उसमें भारत पर हमले की बात कही गई थी, और इन दस्तावेजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। आप खुद देखिए। बराक ओबामा रहे हों या फिर डोनाल्ड ट्रंप, या फिर अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी जिससे मिलते हैं उसे अपना बना लेते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि जो भी मोदी से मिलता है उनका मुरीद बन जाता है। मोदी आज दुनिया के सबसे बड़े राजनेताओं में शुमार हैं। वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता हैं, और ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों तक भी उनके जलवे को टक्कर देने वाला अभी कोई नहीं दिख रहा। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा नरेंद्र मोदी को भारत का रिफॉर्मर इन चीफ कह चुके हैं। अमेरिका के एक और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें एक महान नेता बता चुके हैं। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को दिखा दिया कि लोकतंत्र बहुत कुछ कर सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। वो प्रधानमंत्री मोदी को एक जिम्मेदार नेता बता चुके हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नरेंद्र मोदी को एक खास मित्र कह चुके हैं। ये तो सिर्फ कुछ नेताओं के नाम हैं, जिन्हें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप दुनिया में भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते हुए कद का अंदाजा लगा सकें। और भारतीय प्रधानमंत्री का यही बढ़ता हुआ कद उनके दुश्मनों को रास नहीं आ रहा। 10 से 16 अगस्त के बीच की ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग्स में नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा 74% लोग पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति मैनुअल लोपेज हैं, जिन्हें 65% लोगों का समर्थन है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 41% लोकप्रियता के साथ तीसरे नंबर पर हैं। चौथे नंबर पर 39% रेटिंग के साथ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लोकप्रियता पिछले 3 वर्षों से लगातार बढ़ रही है।
मार्च 2020 में 71% लोगों की पसंद मोदी थे। मार्च 2021 में मोदी को पसंद करने वालों की संख्या 72% हो गई। तो इस साल यानी मार्च 2022 में 74% लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह धाक ऐसे ही नहीं जमी। इसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। उरी और पुलवामा हमलों के बाद पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की, कोविड महामारी में दुनिया के 101 देशों को 24 करोड़ वैक्सीन डोज दी, गलवान में चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, चीन पीछे हटने के लिए मजबूर हुआ, रूस यूक्रेन युद्ध में 22,500 भारतीयों को बचाकर लाए, 18 देशों के 147 लोगों को भी बचाकर लाए। पर सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी आतंकवादी संगठन के निशाने पर क्यों हो सकते हैं, वो भी खास तौर पर ISIS के, जो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, भारत में कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई है। आतंकी हमला करने से पहले ही उन्हें पकड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई है। पूरी दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ रहा है। मोदी पर हमला करके आतंकी हिंदुत्व पर चोट करना चाहते हैं, लेकिन आतंकियों के ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने वाले हैं। वो जब भी हिंदुस्तान की तरफ गलत नजर से देखेंगे, हमेशा मुंह की खाएंगे और हर बार मुंह की ही खाएंगे, जैसा आपने सुना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।